धुरंधर, वॉर 2, धुरंधर, वॉर 2, धुरंधर, वॉर 2, धुरंधर। वॉर 2। पर हम क्यों लड़ रहे हैं? उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। तो हाँ बच्चे, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है। सीएमए इंटर के अंदर, सीएमए फाइनल के अंदर, सीएमए फाउंडेशन के अंदर धुरंधर वर्सेस वॉर 2। सर वॉर 2 क्या अमेजिंग स्पाई मूवी है टट्टी। सर, बहुत स्टाइलिश मूवी है सर। ऐसे स्टाइल में एंट्री होती है हीरो की, हीरोइन की। टट्टी। सर आप उसमें हीरो हीरोइन देखो, ऋतिक रोशन मसल फ्लॉन्ट कर रहा है उसके अंदर। टट्टी। जूनियर एनटीआर डांस करते हुए क्या लग रहा है सर। टट्टी। हीरोइन देखो सर, कियारा आडवाणी है उसके अंदर। कनी के अंदर। टट्टी। सर डायरेक्टर देखो आयान मुखर्जी, वो भी कितना एक्सपीरियंस है। टट्टी। और बैनर YRF का मोस्ट नोन बैनर है सर मूवीज के लिए। टट्टी। इतनी बड़ी स्पाई यूनिवर्स की मूवी है सर। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। एक था टाइगर, हाँ। पठान, ओ। वॉर, वॉर 2, ई। और क्या चाहिए स्पाई यूनिवर्स से। टाइगर जिंदा भी थे। टाइगर जिंदा भी तो थे सर। सारी की सारी है टट्टी। सर इतने स्टाइलिश कपड़े हैं, फॉरेन लोकेशन में शूटिंग है। स्टाइलिश कपड़े हैं, फैशन शो है, फॉरेन लोकेशन है, टूर्स एंड ट्रैवल का धंधा है। सर देखने में मजा आता है, रोमांस है, केमिस्ट्री है। देखने के लिए और भी चीजें जिसको देखकर मजा आता है मैडम। सर एंटरटेनमेंट है, नाच है, गाने हैं, क्या स्टाइल में डांस किया है, केमिस्ट्री के साथ किया है। सारी की सारी चीजें हैं टट्टी। सर आप बिना मतलब कि नेगेटिव हो रहे हो। इंडिया के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने 5 में ओहो। से इस मूवी को 4, 4.5 स्टार दिए हैं। मैडम बड़े बड़े सो कॉल्ड क्रिटिक, यस, उन्होंने 5 में से 4, 4.5 स्टार दिए हैं। अरे सारे के सारे बिकाऊ है और इसलिए रिव्यू भी है उनके टट्टी। अच्छा, और आपका धुरंधर? हाँ, उसको तो नेगेटिव स्टार मिले हैं, अच्छा। बेकार रिव्यू मिले हैं। ओके क्या है उसमें? मैडम मेरे धुरंधर से पूरे इंडिया की है फटती, इसलिए वो लोग देते हैं ऐसे टट्टी टट्टी टट्टी। और आपका धुरंधर छुचुंदर। ओके यस, आपका धुरंधर आदित्य धर ने ही लिखा है, ओके आदित्य धर ने ही प्रोड्यूस किया है, और आदित्य धर ने ही डायरेक्ट कर लिया। ओके। एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है। अच्छा। हाँ सर, वॉर 2 को देखो, एक एक चीज देखो आप सर वॉर 2 की। इसका डायरेक्शन किया हुआ है द ग्रेट, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, वेल नोन आयान मुखर्जी ने। ओके। अगर आप इसका बैनर देखेंगे सर, YRF, ये भी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैनर है। और किसको नहीं पता है YRF? वायरएफ वो द ग्रेट मूवी इंडस्ट्री के अंदर सालों से मूवीज बनाने वाला बैनर। एग्जैक्टली, बहुत जुना है ये तो। बहुत चुनना एक्सपीरियंस बहुत देखो चुना है। सर, कितना एक्सपीरियंस इसलिए है आजकल लोगों को चूना लगा रहे हैं। सर इसकी। ये जो एक्सपीरियंस है लोगों को चूना लगाने के लिए वापर रहा है। ठीक है मैडम, बोलिए बोलिए बोलिए। बताती हूँ मैं, स्टोरी देखो सर, स्टोरी। अच्छा स्टोरी थी उसमें? स्टोरी थी सर। फिर स्टोरी खेराने को बिकनी में दिखाना है ना, दो दोस्त अनाथ दोस्त, मतलब स्टोरी। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए। यस हाँ सर, उसकी स्टोरी देखो। अगेन एक्सपीरियंस कितना है उस इंसान को जिन्होंने इसकी स्टोरी लिखी है, वो भी बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। किसने लिखी मैडम किसको story? नहीं पता है, आदित्य चोपड़ा ने लिखी हुई है सर। अच्छा स्टोरी आदित्य चोपड़ा, यस, वो डीडीएलजे वाले, किरण वाले, वो डीडीएलजे वाले। Yes, किरण तो sir. डर वाला है ना मैडम। सर डीडीएलजे। DDLJ तुझे देखा तो ये जाना जाना सनम, वो आदित्य चोपड़ा। यस, देखो अच्छा। आपको भी सबको पता है ये। ओके ओके। यस सर, बताओ अब इन सवालों का मुझे जवाब दो सर। तो आपको ये सवाल का जवाब चाहिए मैडम कि Yes, आदित्य धर ने उसको लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, एग्जैक्टली और आदित्य धर आपके हिसाब से इनएक्सपीरियंस्ड है। एग्जैक्टली इनएक्सपीरियंस्ड है। और हमारा एक्सपीरियंस्ड है मैडम वो। सर 2 ही उन्होंने मूवी की हुई है, सेकंड मूवी चाहिए अभी उनकी अच्छा धुरंधर। धुरंधर उनकी सेकंड मूवी है। हाँ, पहली मूवी उरी। यस, अच्छा ये सेकंड धुरंधर, सेकंड धुरंधर, दैट्स इट। तो इसको एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस बहुत का है ही, कहा सर एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस है ही है ही नहीं, दूसरी तो है सर ये। दूसरी है इसलिए
एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे वालों को एक्सपीरियंस है, मूवी पे मूवी बनाई है, मूवी पे मूवी बनाई है। यस क्या सर, बात है। स्टोरी पे स्टोरी लिखी है, नाच है, गाना है, मूवी को मूवी वाला फील देता है सर। तो आपको इसका जवाब चाहिए? यस, मुझे इसका जवाब चाहिए। ओके, आपको इसका जवाब चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों और श्रुति मैडम, क्या आप मेरा जवाब सुनने के लिए तैयार है? यस सर, जवाब तो चाहिए। जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना, भागकर बच जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉर 2 वर्सेस धुरंधर सीएमए के अंदर। ये वीडियो एक सटायर और उसको सटायर के तरह ही लेना। चलिए श्रुति मैडम, जैसे आपने बोला कि वॉर 2 बनाया गया है बहुत एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं कुछ फैक्ट स्टेट करने वाला हूं। ये फैक्ट से शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए श्रुति मैडम, शायद आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए जी। है ना। तो हर जो पॉइंट आपने रखा है मैं हर पॉइंट के ऊपर बातचीत करूंगा और आपको एक रैशनल जजमेंट लेने के लिए आपको मदद करेगा। तो चलिए श्रुति मैडम, क्या आप मेरे जवाब के लिए तैयार है? यस सर, जवाब के लिए तैयार तो है। श्रुति मैडम, आप भागकर तो नहीं जाएंगे? नहीं सर, एंड तक देखना है। एंड तक देखेंगे। चलिए यार, शुरू करते हैं वॉर 2 वर्सेस धुरंधर सीएमए के अंदर। तो ये वीडियो एक सटायर है, इसको सटायर के जैसे ही देखना। सारे बच्चे लोग मेरा जो फैक्ट्स है वो ध्यान से सुनेंगे और वो फैक्ट्स आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद करेगा। जो जो बातें श्रुति मैडम ने करी है हम उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले श्रुति मैडम का कहना है कि वॉर 2 बनाया गया है बाय द ग्रेट, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर, द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर आयान मुखर्जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आयान मुखर्जी, मैं भी आयान मुखर्जी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं अगर आयान मुखर्जी की करियर के बारे में बात करूं तो आयान मुखर्जी ने पिक्चरों में काम किया हुआ है बहुत सारे, एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। स्वदेश जैसी पिक्चर में जबरदस्त लेवल की मूवी थी। एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा में किया था काम उसने, कभी अलविदा ना कहना। फिर उन्होंने काम कर रखा है एक बहुत बढ़िया मूवी के अंदर, उन्होंने काम कर रखा है वेक अप सेड। ये मेरी खुद की बहुत 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 फेवरेट मूवी है, जो रणवीर कपूर की मूवी थी। बाद में एक और मूवी रणवीर कपूर के साथ इन्होंने बनाई थी मैडम, जिस मूवी का नाम है ये जवानी है दीवानी। उसके बाद इन्होंने बनाया था ब्रह्मास्त्र, बहुत जबरदस्त लेवल की मूवी गई है। और उसके बाद इन्होंने बनाया है वॉर 2। तो यार डायरेक्टर तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है और डायरेक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन भैया वॉर 2 एकदम वाहियात मूवी निकली। क्यों वाहियात है और क्यों ये डायरेक्टर का एक्सपीरियंस उधर काम में नहीं आता हूं मैं, मेरे आपको उसके पीछे के लॉजिकल रीजंस बताने की कोशिश करता हूं जर्मन स्टेपर्ड के स्टाइल में। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे से नहीं हो पाएगा। श्रुति मैडम, आयान मुखर्जी की अगर अपन फिल्मोग्राफी देखे जिसके अंदर उन्होंने काम किया हुआ है, तो इनकी मूवीज कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है यूथ को। यूथ, राइट। ये जवानी है दीवानी एक भटके हुए यूथ के बारे में थी, वेक अप सिड भी एक भटके हुए यूथ के बारे में थी। करेक्ट सर। लाइट हार्टेड मैसेज ओरिएंटेड मूवी, Yes, कॉमेडी है, yes, है ना, comedy सारी है। चीजें हैं। तो इनकी जो मूवी का जो तरीका है, ये एक बोल सकता हूं मैं यंगस्टर्स को जहन में रखकर बनाई गई मूवीज है। करेक्ट सर। फिर इन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई, अगेन ये एक साई-फाई टाइप की मूवी मैं आपको बोल सकता हूँ मैडम, Yes, है ना, sir. जो लार्जर द लाइफ नहीं क्या, जो हम बोल सकते हैं ना मैडम, एक व्हाट दे से, देख के मजा आ जाए। हाँ, एवेंजर्स टाइप बनाने की कोशिश right. की, एग्जांपल के लिए साई-फाई बोलूंगा। साई-फाई टाइप। पर मैडम जब मैं एक स्पाई मूवी की बात करता हूं तो स्पाई मूवी बनाने का इनको एक्सपीरियंस जीरो है और इसी कारण के वजह से वॉर 2 बकवास निकली। स्पाई मूवी के अंदर चाहिए रॉ बातें, फैक्ट्स बातें, रिसर्च की बातें। यहां पे ऐसा नहीं कि लड़का को दिखा दिया, लड़की को दिखा दिया, उनके बीच में लफड़ा हो गया, बिकनी में ला दिया, नचा दिया, गवा दिया, स्टाइलिश लोकेशन दिखा दिए, स्टाइलिश गाने बना लिए। उनको एक्सपीरियंस है मैडम, विद नो डाउट, लेकिन उनको एक्सपीरियंस एक स्पाई मूवी बनाने का नहीं है। इसी कारण की वजह से वॉर 2 उन्होंने भी कहीं ना कहीं दोस्ती एंड रोमांस के बीच की मूवी बना दी, स्पाई को छोड़कर। स्पाई का एंगल तो है ही नहीं, दोस्ती एंड लव। मैडम उनका जॉनर ऑफ मेकिंग मूवी वो है, उनको एक्सपीरियंस एक स्पाई जॉनर मूवी का नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो ना इनको एक्सपीरियंस है मैडम, जैसे ही एक डायरेक्टर जॉनर चेंज करेगा तो उसके लिए वो जॉनर फर्स्ट टाइम न्यू एक्सपीरियंस बन जाएगा। जैसे सीए कोई पढ़ा रहा है, सीएस कोई पढ़ा रहा है, सीए में कोई पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति सीए पढ़ा रहा है ना मैडम, हाँ, तो सीए में का जॉनर अलग है मैडम। ऑफ कोर्स, ये तो 100% अग्रीड है सर। इसलिए मैडम
यहाँ पे छोटी सी बात रखी, इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे मैडम। इसलिए आयन मुखर्जी का एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो ना, एक्सपीरियंस Yes. काम में नहीं आया। ये पॉइंट आपको बाय करना ही पड़ेगा, अग्रीड सर। क्योंकि वही रोमांस, वही दोस्त, वही सब चला है जो सेंस नहीं बनता है। अब मुझे रिलेट हो रहा है। यस, वॉर 2 में भी वही है, रोमांस है, Yes. फ्रेंडशिप है, मसाला है, एंटरटेनमेंट है, Yes. बट स्पाई वाला स्पाई की बात चल रही। फिर दूसरी बात आपने बताई मैडम कि ये मूवी लिखी गई है बाय द ग्रेट, मैं भी जाता हूँ जरा विकिपीडिया पे, है ना। आपने बताया कि ये मूवी लिखी है आदित्य चोपड़ा ने। चोपड़ा ने, नो डाउट मैडम, आदित्य चोपड़ा बहुत बड़े नाम है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि उनके बारे में हम बोले। लेकिन मैडम अगर हम आदित्य चोपड़ा की भी अगर मूवीज को देखें, जिस तरीके की मूवीज उन्होंने लिखी हुई है, या अपने फादर के साथ काम किया है, लम्हे मूवी, डर मूवी, चांदनी मूवी, मैडम डीडीएलजे से उन्होंने अपना मेरे ख्याल से ब्रेक लिया है, द ग्रेट डीडीएलजे मैम। Yes. क्या मूवी है मैम, क्या मूवी है मूवी है सर। मैडम, इट इज अ मूवी ऑफ सेंचुरी मैम, Evergreen. क्या मूवी, एवरग्रीन मैम। मैडम उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज पे काम किया है। दिल तो पागल है, राइट, मोहब्बत है Right. ना मैम, मेरे यार की शादी, Correct. साथियां साथियां मदम मदम तेरी मीठी हंसी। ओ हो, साथियां। बहुत गंदा गाया, सॉरी बच्चा, कैरिड अवे हो अब गया। मुझे लिरिक्स नहीं पता, मैंने गा दिया। फिर उन्होंने बनाई मैडम हम तुम जैसी मूवी बनाई, वीर ज़ारा जैसी ज़ारा। मूवी बनाई, एक एक्शन मूवी भी बनाई थी मैडम, धूम, बहुत जबरदस्त थी धूम। बंटी और बबली, सलाम नमस्ते, बहुत बढ़िया पिक्चर है उन्होंने बनाई है मैडम। चक दे इंडिया भी बहुत बढ़िया पिक्चर है बनाई मैडम, पिक्चरें उन्होंने बहुत प्यारी बनाई। Yes. बट आदित्य चोपड़ा ने कभी भी एक स्पाई कंटेंट की मूवी नहीं बनाई। उन्होंने फना बोल के मूवी बनाई थी, बट फना मूवी अगेन I don't feel it is a spy content. Again, it was romantic angle of आमिर खान and काजोल। ये जो वीडियो है, हम लोग फिल्म क्रिटिक नहीं बन गए, हमारा ये नया धंधा नहीं है। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और आगे भी कुछ चीजें आपको क्लिक होगी। समझ तो मैडम पाएंगे। आदित्य चोपड़ा का जो एक्सपीरियंस है, नो डाउट ही कम्स ऑफ द टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, Yes, वायर sir. ब्रांड से आते हैं, Well known. बड़ी। बट मैडम जब हम स्पाई मूवी की बात करते तो उसका कंटेंट अलग होता है, वहां पर रिसर्च लगता है, वो रोमांटिक नहीं बन सकती, रॉ रियलिस्टिक। Yes, उनकी agree. मूवी मोहब्बत है, राइट, परंपरा, अनुशासन, अनुशासन। घंटा, जो भी मतलब सॉरी मैम, इट्स अ रोमांटिक मूवीज, जबरदस्त मूवीज तो मैडम जितनी भी मूवीज बनाई है, आयान मुखर्जी ने बनाई है या आदित्य चोपड़ा ने बनाई है मैम, नो डाउट जबरदस्त है। जबरदस्त बनी है। फिर मैडम आपने कहा कि भैया ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस, तो मैडम इनका Yes. एक्सपीरियंस जब स्पाई में आता है तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात मैडम आप कह ले कि वाईआरएफ ने बनाया, नो डाउट वाईआरएफ ने जबरदस्त लेवल की मूवीज दी है बॉलीवुड सिनेमा को, लेकिन अगेन मैडम स्पाई मूवी की बात चल रही है, स्पाई का कंटेंट अलग होता है। जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नाम है, इसका मतलब वो दूसरे फील्ड में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। क्या कहते हो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे को कमेंट में बताना कि आज जो आयान मुखर्जी है या ये है, सारे लोग एक फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है रोमांटिक, इसमें क्या वो स्पाई में भी चल जाएंगे? फिर आपने बोला कि यस मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे ये भी जानना है कि इसका कनेक्शन कैसे हो जाता है हमारे सीएमए के साथ। मैडम वो तो धीरे धीरे बताएंगे, सब यहाँ पे हो गए तो कैसे मजा आएगा। ओके सर, डन। मैडम आदित्य धर की अगर हम बात करें, आप बोलते हैं कि आदित्य धर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी दूसरी मूवी है, बट मैडम दोनों मूवी जो उसने बनाई है वो दोनों फाड़ू है। और मैडम मेरे को तो एक चीज समझ में आती है, टैलेंट देखेंगे या सिर्फ एक्सपीरियंस देखेंगे? कमेंट बॉक्स में बताना यार, जरूर 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 बताना कि टैलेंट देखेंगे या आप बोलेंगे सेकंड टाइम मूवी बना रहे वो देखेंगे। लेकिन अगर मैं अब उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं मैडम, हम बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 2006 से काम कर रहे हैं। अच्छा, 2009 में उन्होंने खुद की एज अ डायरेक्टर बोल के मूवी बनाई, लेकिन इस इंडस्ट्री में वो 2006 से काम कर रहे हैं। और उन्होंने रॉ मूवी, आक्रोश बोल के एक मूवी है, रॉ मूवी है मैडम, Right. ऐसे टाइप की मूवीज में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। तो मैडम आदित्य धर का एक्सपीरियंस 2006 से है। ओके। आप जो बोल रहे हो कि उरी में उसने भैया रिटर्न भी किया, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया, क्यों एक आदमी मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकता है? ऐसा कोई प्रॉब्लम है मैडम कोई आदमी का मल्टी टैलेंटेड होना? नहीं, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं क्यों है। जेलेसी क्यों हो रही है मैडम? जेलसी भी नहीं हो आप रही है। खुद कॉस्टिंग भी पढ़ा रहे हो, एमए भी पढ़ा रहे हो, ओएम भी पढ़ा रहे हो, एफएम भी आप पढ़ाते थे, अभी मैं पढ़ाने लग गया हूँ। आप फाइनल में भी कॉस्टिंग पढ़ा रहे हो, सीएमए फाउंडेशन में आप कॉस्टिंग एंड मैथ्स दोनों पढ़ाते हो। मैं फाउंडेशन में लॉ पढ़ाता हूँ, इंटर में लॉ पढ़ाता था, अभी शिक्षा सीएमए AR 12 शिक्षा मैडम पढ़ा रही है
है ना, मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, फाइनल में मैं एसएफएम पढ़ाता हूँ, अभी मैं एफएम पढ़ाऊंगा ग्रुप 2 में, तो मैडम मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकता एक आदमी? हो तो सकता है सर, राइट राइट है, अग्रीड Agreed है। पॉइंट बाय कर लिया ये वाला। पॉइंट बाय कर लिया। तो यार जो श्रुति मैडम का कहना था कि आदित्य धर तो न्यू कमर है, कोई न्यू कमर नहीं, बहुत सालों से उसका एक्सपीरियंस्ड है। और मैडम स्पाई यूनिवर्स एक अलग जॉनर होता है, यूनिवर्स आ गया मुंह से, रियली सॉरी, स्पाई मूवी का जॉनर अलग होता है, उसको हम लोग रोमांटिक जॉनर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आदित्य धर सीरियस सिनेमा में बिलीव करने वाला आदमी है, उसका माइंडसेट, उसका तरीका एक सीरियस सिनेमा के लिए बना हुआ है। एंड हम जो यशराज बैनर की बात करें, बड़ा बैनर है, उनका माइंडसेट रोमांटिक, दोस्ती, मसाला वाला है, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला। और यहाँ पे जब हम धुरंधर की बात करें मैडम, फैक्ट्स बताने वाला है। फैक्ट्स बताने के लिए रिसर्च लगता है मैडम, ऑफ कोर्स 26/11 बताना, या हमारा प्लेन हाईजैक हो जाता है, नोट के बारे में कैसे चलता है हमारे देश में, जो फेक करेंसी आती है, मैडम फैक्ट्स लगते हैं। फैक्ट्स के लिए रिसर्च लगता है, रिसर्च सीरियस आदमी कर सकता है। मसाला और एंटरटेनमेंट तो मैडम कहीं पे भी मिल जाएगा, द कपिल शर्मा शो पे भी मिल जाता है मैडम। तो मैडम दोनों के जॉनर अलग है, ये अपने जॉनर में महारथी है, या अपने जॉनर में महारथी है, राइट। क्या कहना है आपका? अब मुझे वो डिफरेंशिएट हो रहा है कि दे आर टू सेपरेट जॉनर्स, और वो अपने रिस्पेक्टिव जॉनर में सही परफॉर्म कर रहे हैं। और रहा मैडम धुरंधर के बारे में लोग रिव्यूज खराब दे रहे थे, ये भी आपके मन में था? ये भी मेरे मन में था। धुरंधर चुतंदर नेगेटिव रिव्यू। मैडम 2 समोसा खाकर हमारे देश में रिव्यू दिया जाता है मैडम, हमारे देश के अंदर वोट दिए जाते हैं नोट लेकर, तो रिव्यू देना कौन सी बड़ी बात है? और जो व्यक्ति रिव्यू दे रहा है उसने कितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बना ली, जैसे मैंने कौन सी बड़ी बड़ी पिक्चरें बना ली है जो मैं रिव्यू दे रहा हूं। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस रिव्यू करने का नहीं है। मैं सीएमए को बच्चा पढ़ाने का काम करता हूं मैडम। मेरा काम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वायरएफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू धुरंधर मूवी, जियो सिनेमा, भैया हमारा किसी के साथ कुछ नहीं है भैया, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स रखने का काम है। ये जो रिव्यू दे रहे हैं, क्या ये लोग खुद ने कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में? ये चुचुंदरों ने कुछ उखाड़ा है? मैडम एक आदमी पैसा देगा, रिव्यू डालने लगाएगा, नेगेटिव रिव्यू डालो धुरंधर के बारे में, डर है ना मैडम, डर है यार ये पिक्चर आ जाएगा, हिट हो जाएगा, ब्लॉकबस्टर बन जाएगा, कैसे लोगों को जाने से रोके? क्योंकि एक बार लोग चले गए तो वर्ड ऑफ माउथ आग के जैसे फैलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को जाने से रोका जाए। नेगेटिव पीआर, नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव बातें कर करके लोगों को रोका जाए, क्योंकि लोगों का हार्ड अर्न मनी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे मूवी देखने के लिए। करेक्ट। क्योंकि धुरंधर के अंदर मैडम इतना बड़ा स्टार कास्ट नहीं है ना जाने के लिए। इन वॉर के पोस्टर पे मैडम आपको इतना बड़ा स्टार कास्ट करेक्ट, ऋतिक रोशन, Right. एनटीआर, Right. कायरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा ये मेरे ख्याल से मैम, फिर और भी है, याद नहीं रहता, बट अमेजिंग स्टार कास्ट है ऑफ कोर्स। तो ये जो मैंने फैक्ट्स रखे मैडम, ये फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। बच्चा लोग आपको ये फैक्ट्स कैसे लग रहे हैं कि भैया आदित्य धर को एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं उनको खुद को आदित्य धर की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। आदित्य धर की मूवी में मजा नहीं है, वायरएफ की मूवी में मजा है। अरे वायरएफ एक अलग जॉनर का काम करता है, आदित्य धर एक अलग जॉनर का काम करता है। जब दोनों का जॉनर ही अलग है तो हम लोग कैसे भैया किसी के एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के ऊपर बात कर सकते हैं? क्या लगता है भाई साहब, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, आपको जानना है कि इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा सीएमए के अंदर, तो आपको भाई साहब, इफ यू अग्री विथ मी, आप बोलेंगे वी वांट पार्ट 2। उसके अलावा आप बताएंगे कि आपको जो मैंने फैक्ट्स रखे आप उसको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक फील्ड का एक्सपर्ट के दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएगा क्या? और किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करने की किसी की हैसियत है क्या? क्योंकि कौन सा आदमी कैसे काम कर रहा है किसी को किसी ने देखा भी है क्या? और बहुत बार ऐसा होता है मैडम, जैसे क्रिटिक्स पैसे लेके ले लेते yes. दूसरा मैडम बहुत सारे इनकम्पिटेंट लोग हैं, yes. इनकम्पिटेंट लोग मोर कम्पिटेंट लोगों को जज करते हैं, और करना ही गलत है, ये बात तो 100%। कोई बच्चा सीएमए फाउंडेशन फेल हो जाएगा, वो सीएमए इंटर के बारे में बात करने लगेगा, सीएमए फाइनल के बारे में बात करेगा। वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है करने के लिए। जो फाउंडेशन फेल हो गया उसको इंटर के बारे में पता क्या है, और फाइनल के बारे में? फाइनल तो मतलब स्पेलिंग के अलावा आता ही क्या होगा फाइनल की?
सीरियसली सब्जेक्ट्स भी दूर, मार्क्स भी दूर। तो यार बेटा ये वीडियो हमने बनाया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका पार्ट 2 चाहिए रहेगा, फुल कनेक्ट करके मैं आपको देने वाला हूं पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए रहेगा तो आप बताना, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। और यस मैम, It is going to be an eye-opening video for you all, for the CMA students। तो इसीलिए अगर आपको इसको पार्ट 2 चाहिए, इसकी लिंकिंग समझनी है तो ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्योंकि मैडम एक जमाने में सब लोग स्पाई के अंदर आ गए, क्योंकि एक्शन का जॉनर चल रहा था तो सब लोग आ गए भैया एक्शन मूवीज बनाने के लिए। लेकिन आदित्य धर ने बता दिया कि असली में स्पाई मूवी कैसे बनाई जाती है, कैसे फैक्ट्स को रॉली प्रेजेंट किया जाता है। कैसे। आप भी फैन हो रहे हो, मतलब ये- आप भी फैन हो रहे हो, मैं अग्री आपके लिए कर भी रही eye हूँ opener है सर। मैम। क्या बात है, क्या मेरी बात भी है। आंखें खुल गई है सर, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू एंड तो पर्सपेक्टिव बदल गया। यस मेरे प्यारे बच्चे, दो जॉनर मिक्स नहीं होते, वैसे ही दो कोर्सेज मिक्स नहीं होते। किसी का एक्सपीरियंस, किसी का इनएक्सपीरियंस, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए खुद को भी अनुभव होना चाहिए। और आदित्य धर ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर रखा है। तो चलिए, ये हम आपको सीएमए की इंडस्ट्री के साथ भी भैया लिंक करके देने वाले हैं। पार्ट 2 चाहिए, कमेंट करो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करो। फैक्ट्स पसंद आए जरूर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सबसे बता दो एंड वेट फॉर द आई ओपनिंग पार्ट 2। लेकिन उसके लिए कमेंट करो कि यू वांट पार्ट 2। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।